हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 6 और 7 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। यानी कि इसमें 6 मई का भी करंट अफेयर शामिल है इसी वीडियो में। 6 मई है उसका करंट अफेयर आपको अलग से वीडियो नहीं मिलेगा, इसी में दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो 6 और 7 मई 2026 के करंट अफेयर, मेन बात आपको पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिक्सेल और सर्वम द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से एक बार दोबारा देखिए। पिक्सेल और सर्वम द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पिक्सेल और सर्वम द्वारा भारत के पहले एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? ए ज्ञान, बी पाथफाइंडर, सी रक्षक, डी अंतरिक्ष। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? पाथफाइंडर। तो पिक्सेल और सर्वम द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम पाथफाइंडर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4 से 10 मई तक देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? कब से कब तक? 4 से 10 मई तक देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? ए सड़क सुरक्षा सप्ताह, बी अग्नि सुरक्षा सप्ताह, सी साइबर सुरक्षा सप्ताह है, डी है स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह है। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? अग्नि सुरक्षा सप्ताह है। तो 4 से 10 मई 2026 तक देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह यानी कि फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल जागरूकता और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करना है, जिसमें मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण भी शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, आईसीएमआर ने हाल ही में रोग निगरानी के लिए क्या जारी किया है? ए वैक्सीन सूची, बी दवा निर्देशिका, सी प्राथमिक रोगजनक सूची, डी महामारी रिपोर्ट। तो आईसीएमआर ने हाल ही में रोग निगरानी के लिए क्या जारी किया है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही जवाब होगा प्राथमिक रोगजनक सूची। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में संक्रामक रोगों की निगरानी को मजबूत करने के लिए प्राथमिक रोगजनक सूची जारी की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमारा कि कौन सा देश यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेकर इतिहास रच रहा है? क्या पूछा है कि कौन सा यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेकर इतिहास रच रहा है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। हमारा सही जवाब क्या होगा? बी कनाडा। तो यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेकर इतिहास कौन रच रहा है? कनाडा रच रहा है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मई 2026 में आर्मेनिया में आयोजित 8वें यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में एक अतिथि के रूप में भाग लेकर इतिहास रचा। यह पहली बार था जब किसी गैर यूरोपीय देश ने इस मंच में भाग लिया, जो यूरोप और कनाडा के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में किन रहस्यमयी खगोलीय पिंडों की खोज की है? ए ब्लैक होल, बी लिटिल रेड डॉट्स, सी नए ग्रह, डी धूमकेतु। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में किन रहस्यमयी खगोलीय पिंडों की खोज की है? तो लिटिल रेड डॉट्स की।
थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये क्या है। तो ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में पाए गए छोटे, घने और लाल रंग के रहस्यमय पिंड हैं। रहस्य शुरुआत में इन्हें प्रारंभिक आकाशगंगाएं माना जा रहा था, लेकिन अब नई रिसर्च के अनुसार ये ब्लैक होल स्टार्स हो सकते हैं, यानी गैस के घने बादलों के अंदर छिपे हुए अत्यधिक सक्रिय और बढ़ते हुए विशालकाय ब्लैक होल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि NAI को मंजूरी दी है? तो किस भारतीय राज्य ने NIA को मंजूरी दी है? अभी देखते हैं। A महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C गुजरात, D तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब है C, और C में क्या है? गुजरात। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसे राष्ट्रीय NAI अनुसंधान संस्थान के रूप में देखा जा रहा है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? अगर नहीं भी आ रही हैं, 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने किस खेल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? A रिकर्व तीरंदाजी, B कंपाउंड वर्ग, C पैरा तीरंदाजी, D है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है B कंपाउंड वर्ग। तो भारतीय तीरंदाज जो है कुशल दलाल, उन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कंपाउंड वर्ग में। कब? नवंबर 2025 की घटना है कि कुशल दलाल ने लक्सबर्ग में स्ट्रोसेन में आयोजित GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज में पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान में रखा करो, थोड़े थोड़े पीछे के क्वेश्चन भी आते हैं, साथ साथ हम एक आधे क्वेश्चन पीछे से उठाते रहेंगे ताकि हमें वो पढ़ा लिखा साफ ना हो जाए। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की जा रही है? क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली, तो वो कहाँ स्थापित की जा रही है? A तेलंगाना, B कर्नाटक, C उत्तर प्रदेश, D गुजरात। तो हमारा सही जवाब है B, और B में क्या है? कर्नाटक। और यह परियोजना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। अब है हेलीकॉप्टर मॉडल। तो इस संयंत्र में प्रसिद्ध एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण भी किया जाएगा। ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखना, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति, कहाँ पर है? हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑर्डिनेंस पेश किया है? A भारत महाराष्ट्र, B है भारत कर्नाटक, C है अमेरिका, D कनाडा। तो सही जवाब है हमारा B, और B में क्या? भारत कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने किया था ये पीछे 27 मई 2026 को कर्नाटका प्लेटफॉर्म बैक्स गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेरीफायर ऑर्डिनेंस 2025, यानी कि कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोंडाकरला आवा लेक जो हाल ही में समाचारों में थी, वो किस राज्य में है? झील का नाम क्या है? कोंडाकरला आवा लेक। लेक होती है झील, ये नाम है कोंडाकरला आवा। तो किस राज्य में स्थित है ये? A आंध्र प्रदेश, B केरल, C तमिलनाडु, D ओडिशा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? A होगा, और A में क्या है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कोंडाकरला आवा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झील और पक्षी अभयारण्य है। यह हाल ही में समाचारों में थी क्योंकि इसे पहले राज्य का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग ने हाल ही में किस विषय पर जल बजट रिपोर्ट जारी की है? ए महानगरीय क्षेत्र, बी आकांक्षी ब्लॉक, सी तटीय राज्य, डी पर्वतीय क्षेत्र। तो हमारा सही जवाब है बी। बी में क्या है? आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जल बजट। व्याख्या देखिए थोड़ी सी। तो नीति आयोग ने हाल ही में नहीं मतलब पीछे की है, ये नवंबर 2025 की। तो आकांक्षी ब्लॉक विषय पर जल बजट रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ए पटना, डी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो देखिए भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इस केंद्र ये कहाँ शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है CEO स्पेस टेक फाउंडेशन। क्या है? COE स्पेस टेक फाउंडेशन। इसका उद्घाटन कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के एरोस्पेस पार्क में किया गया है। आई होप ये चीज़ आपको सही ध्यान में रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास? डस्टाल्क 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो डस्टलिक जो 2026 अभ्यास है वो हमें देखना है। ए समरकंद उज्बेकिस्तान, बी है ताशकंद उज्बेकिस्तान, सी है नामगन उज्बेकिस्तान और डी है पिथौरागढ़ भारत। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नामगन उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के नामगन में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में चर्चा में रहा अब्दाल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? कौन सा द्वीप? अब्दाल कुरी द्वीप। ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो हमारा सही जवाब है बी हिंद महासागर। हिंद महासागर इसका सही जवाब होगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा अब्दाल कुरी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। फिर है यमन के सोकोट्रा द्वीप समूह का हिस्सा। यह द्वीप सोमालिया के तट के पास स्थित है, जहां हाल ही में एक नई हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। तो समझ में आ गया है अब्दाल कुरी द्वीप किस महासागर में है? तो हमें सीधा आंसर बी ध्यान में रखना है और बी में क्या है? हिंद महासागर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का पहला मेरीन स्पेशियल प्लान किस राज्य ने लॉन्च किया है? क्या नाम है? मेरीन स्पेशियल प्लान MSP। ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो हमारा सही जवाब है डी और डी में क्या है? ओडिशा। यह योजना भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पहला चरण पुडुचेरी और लक्षद्वीप में लागू किया गया है, लेकिन यह एक पूर्ण राज्य के रूप में ओडिशा इसे लागू करने वाला पहला
राज्य है। समझ में नहीं आया होगा शायद, एक बार व्याख्या दोबारा देख लो। पूछा क्या है, मेरीन स्पेशल प्लान किसने लॉन्च किया, तो वो ओडिशा ने किया। व्याख्या है, यह योजना भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पहला चरण पुडुचेरी और लक्षद्वीप में लागू हुआ, लेकिन एक पूर्ण राज्य में रूप से, यानी कि राज्य के पूर्ण रूप में ओडिशा में इसे लागू किया है, यानी कि ओडिशा पहला राज्य है ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय सचिव नियुक्त किया गया है। किसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। ए अजय सेठ, बी भरत खेड़ा, सी विवेक भारद्वाज, डी सुब्रमण्यम जे। तो 1 मई के अनुसार बता रहे हैं हम, 1 मई 2026 की जानकारी के अनुसार भरत खेड़ा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 है, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन में उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सी होगा, और सी में क्या है, नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह है, किस राज्य सरकार ने सभी निवासी परिवारों के लिए एक देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है। कौन सी परियोजना है, देवभूमि परिवार योजना। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा इसमें करेंगे हम कि इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर एक परिवार का डिजिटल डेटाबेस यानी कि फैमिली आईडी बनाया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक सीधा पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जो कोंडाकरला आवा झील है वो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 2026 में किस देश ने अपना नया AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ए ब्रिटेन, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो हमारा सही जवाब है डी, और डी में क्या है, भारत। तो यह फ्रेमवर्क कब हुआ था, फरवरी 2026 के मध्य में जारी किया गया था, और मई 2026 में इसके कार्यान्वयन को मजबूत किया गया। यह 7 सूत्रीय टेक्नोलीगल सिद्धांतों पर आधारित है, जो नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र ने किस नए पोर्टल को लॉन्च किया। यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र ने किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है। ए स्मृत पोर्टल, बी आई स्टेम, सी है ई टेक्नोलॉजी, डी है शक्ति पोर्टल। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है, आई स्टेम 2.0। व्याख्या की चर्चा करते हैं थोड़ी इस पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए उन्नत AI स्टेम 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। समझ में आ गया ये क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है।
आगे क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ, डी है राजनाथ सिंह। तो हमारा सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिवर्ष 6 मई को शरीर के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, सी विश्व एथलेटिक्स दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो प्रतिवर्ष 6 मई को शरीर के प्रति जो सकारात्मक यानी कि बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे दिवस। तो नो डाइट डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 मई को शरीर के प्रति सकारात्मकता यानी कि बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। यह दिवस शरीर की विविधता को स्वीकार करने, हानिकारक डाइट संस्कृति को अस्वीकार करने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 के पहले सप्ताह में दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों के बीच प्रेथवेयर टेम्पल सीमा विवाद चर्चा में रहा? ए वियतनाम और लाओस, बी कंबोडिया और थाईलैंड, सी म्यांमार और बांग्लादेश, डी थाईलैंड और मलेशिया। तो हमारा सही जवाब है बी कंबोडिया और थाईलैंड। तो मई 2026 के पहले सप्ताह में दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच प्रेहविहर टेम्पल यानी कि प्रेहविहर मंदिर सीमा विवाद चर्चा में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया है? ए तंबाकू और हृदय रोग, बी निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना, सी पर्यावरण की रक्षा करें, डी है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का मुख्य विषय आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना निर्धारित किया गया है। तो समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, 6 मई 2026 को भारत के पुडुचेरी में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निर्धारित है? ए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी और संकेत सम्मेलन, बी G20 शिखर सम्मेलन, सी विश्व रोबोट सम्मेलन, डी है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। तो बताइए 6 मई 2026 को भारत के पुडुचेरी में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निर्धारित है? हमारा सही जवाब होगा ए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी और संकेत सम्मेलन। तो यह सम्मेलन 6 मई 2026 को पुडुचेरी में आयोजित होना निर्धारित है। कॉन्फ्रेंस अलर्ट के अनुसार यह दक्षिणी एशियाई अनुसंधान केंद्र SARC द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो यह वर्ष 2026 में होने वाले फीफा पुरुष कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया जाएगा?
ए भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। बी कतर और सऊदी अरब। सी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। डी इंग्लैंड और जर्मनी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा। वर्ष 2026 में होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब तीनों देश मिलकर इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही हैं, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगे। तो हमारा सही जवाब सी है, अमेरिका, कनाडा।